अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये जो MCQs में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि MCQs को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अगर हो सके तो इसको आप अपने साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो को देखना आपके लिए जो है मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है फिर अगर आप इसको याद करना चाहें तो फिर आपको आसानी होगी याद करने में, अगर आप इसको अपने साथ नोट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं हाइपोफाइसिस इज आल्सो कॉल्ड। कहते हैं कि हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोफाइसिस को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो हाइपोफाइसिस है। ठीक है, MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मंद्रजेल में से वो कौन सा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये तो आप सब दोस्तों को पता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आता है, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। MCQs नंबर 3, द वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट। हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका वजन तकरीबन कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 0.1 ग्राम, ऑप्शन बी दिया गया है 0.3 ग्राम एंड ऑप्शन सी इज 0.5 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज 0.5 ग्राम। MCQs नंबर 4, द वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन ऊज यूनिट। ऊज यूनिट में पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है वो कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है 0.018 ऊज, ऑप्शन बी 0.18 ऊज, ऑप्शन सी 0.0018 ऊज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज 0.018 ऊज। ठीक है, MCQs नंबर 5, पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट एट द बेस ऑफ ब्रेन इन अ स्मॉल बोनी कैविटी कार्ड। कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन के जो बेस है वहाँ पर एक स्मॉल बोनी कैविटी होती है। उस स्मॉल बोनी कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। तो उस स्मॉल बोनी कैविटी को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सिला ट्यूनिका, ऑप्शन बी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ऑप्शन सी सिला टर्सिका। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 5 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज सिला टर्सिका। ठीक है, सिला टर्सिका उस बोनी कैविटी को कहते हैं और इस सिला टर्सिका में जो है हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। MCQs नंबर 6, इन द फॉलोइंग विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द ओवर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड। कहते हैं कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, इसके जो सिक्रीशन होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। तो ओवर एक्टिव होने की वजह से मंदरजेल में से कौन सा कंडीशन जो है वो एराइज होता है, काज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने की वजह से। ऑप्शन ए कोशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी hyperprolactinemia and option C hyperthyroidism and option D all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 6 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, तो ओवर एक्टिव होने का मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर कुशिंग सिंड्रोम भी काज होता है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया भी काज होती है और इसके साथ साथ हाइपरथायरॉयडिज्म भी काज होता है। MCQs नंबर 7, growth hormone is a single change protein hormones contain how many amino acid। ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक सिंगल चेन पर मुश्तमिल प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इन प्रोटीन हार्मोन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं। ऑप्शन ए 150 अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी 180 अमाइनो एसिड एंड ऑप्शन सी 191 अमाइनो एसिड।
तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ 191 अमाइनो एसिड जो है ग्रोथ हार्मोन के जो सिंगल प्रोटीन चेन होता है उनमें 191 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है, इज सिक्रीटेड फ्रॉम डिश, ये कहाँ से सिक्रीट होती है? ऑप्शन ए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी सोमेटोट्रोफ सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एमसीक्यूज 8 में ऑप्शन डी आता है विच इज सोमेटोट्रोप सेल। सोमेटोट्रोप सेल से जो है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन की सिक्रीशन होती है। एमसीक्यूज नंबर 9 ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड लीड टू अ कंडीशन कार्ड। कहते हैं कि चाइल्डहुड के दौरान जब ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन होती है तो इससे कौन सी कंडीशन जो है, कौन सी एबनॉर्मेलिटी काज होती है? ऑप्शन ए जाइगेंटिज्म, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सी एक्रोमेगली। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 9 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ जाइगेंटिज्म, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी उम्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसकी जो कद है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जायंट की तरह दिखाई देता है, ठीक है, तो इस वजह से इसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। MCQs number 10 overproduction of growth hormone during adulthood लीड टू अ कंडीशन कार्ड। कहते हैं कि एडल्टहुड के दौरान जब ग्रोथ हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन होती है, ओवर सिक्रीशन होती है, तो इसकी वजह से एक कंडीशन, एक एबनॉर्मेलिटी अराइज होती है। तो उस एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जाइगेंटिज्म, ऑप्शन बी एक्रोमेगली एंड ऑप्शन सी ड्वार्फिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज एक्रोमेगली, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11 अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड लीड अ कंडीशन। अब चाइल्डहुड को दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ज़रूरत से कम होती हो, ठीक है, अंडर सिक्रीशन होती हो या अंडर प्रोडक्शन होती हो, तो इसकी वजह से एक एबनॉर्मेलिटी काज होती है, तो उस एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जाइगेंटिज्म, ऑप्शन बी एक्रोमेगली एंड ऑप्शन सी ड्वार्फिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज ड्वार्फिज्म, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12 इन द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जांपल ऑफ हाइपरपिट्यूटरिज्म। मंदरजेल में से कौन सा जो है हाइपरपिट्यूटरिज्म की एग्जांपल है जो कि हाइपरपिट्यूटरिज्म में काज होती है? हाइपरपिट्यूटरिज्म से मुराद जिसमें हाइपर जो पिट्यूटरी हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो ओवर सिक्रीशन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी आता है। एमसीक्यूज 13 एक्रोमेगली जनरली डायग्नोसिस इन एडल्ट एट द एज ऑफ। एडल्ट में एक्रोमेगली जो है आमतौर पर जो है किस एज में इसको डायग्नोस किया जाता है या किया जा सकता है आसानी से? ऑप्शन ए 30 to 35 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 to 45 ईयर्स, ऑप्शन सी 50 to 60 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 13 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ 40 to 45 ईयर्स में जो है आप एक्रोमेगली एडल्ट में डायग्नोस कर सकते हैं। एमसीक्यूज 14 Remission rate of acromegaly with microadenomas is about। microadenomas के साथ साथ acromegaly के काज होने के जो चांसेस होते हैं तो वो कितने फीसद होते हैं? ऑप्शन ए 60 to 65%, ऑप्शन बी 70 to 75%, ऑप्शन सी 80 to 85%। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ 70 to 75% चांसेस होते हैं कि माइक्रो एडेनोमास के साथ एक्रोमेगली के जो केसेस है वो काज हो जाए, ठीक है। MCQs 15 रिमिशन रेट ऑफ एक्रोमेगली विद मैक्रो एडिनोमास इज अबाउट। अब अगर एडिनोमास जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या मैक्रो हो, लार्ज एडिनोमास हुआ हो, तो इसके साथ साथ एक्रोमेगली की काज होने के चांसेस कितने होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 40 to 50%, ऑप्शन बी दिया गया है 50 to 65% एंड ऑप्शन सी दिया गया है 70 to 80%। तो करेक्ट ऑप्शन बी आता है विच इज़ 50 to 65%। MCQ 16
गिलेक्टोरिया किसे कहते हैं? ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो मिल्क होती है वो स्पॉन्टेनियसली जो है फीमेल्स की जो ब्रेस्ट निपल है उससे जो है मुसलसल जो है वो सिक्रीट हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, तो इसको गिलेक्टोरिया कहते हैं। अगर इन सम वुमेन इन अ कंडीशन दैट अराइजेस ड्यू टू हाइपर पिट्यूटरिज्म, ये कुछ औरतों में जो है एक कंडीशन की वजह से होता है और वो कंडीशन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से, हाइपर पिट्यूटरिज्म की वजह से काज हुआ होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ड्वार्फिज्म, ऑप्शन बी जाइगेंटिज्म एंड ऑप्शन सी एक्रोमेगली। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 16 में ऑप्शन सी आता है विच इज एक्रोमेगली। ठीक है। MCQ 17, the normal value of insulin like growth in males at age of 36 to 40 years is about। वो मेल्स जिनकी उम्र 36 से लेकर 40 साल तक की होती है, तो इस तरह के मेल्स में इंसुलिन की तरह जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं तो उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है तो वो कितनी होती है? ठीक है। ऑप्शन ए 69 टू 226 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ऑप्शन बी 50 टू 210 नैनोग्राम पर मिलीलीटर एंड ऑप्शन सी नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आता है विच इज 69 टू 226 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। MCQs 18, the normal value of insulin like growth factor 1 in females at the age of 36 to 40 years is about। इसके अलावा फीमेल्स में 36 से लेकर 40 साल की उम्र तक के जो फीमेल्स होते हैं तो उनमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 टू 210 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ऑप्शन बी 68 टू 225 नैनोग्राम पर मिलीलीटर एंड ऑप्शन सी बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 18 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज 68 टू 225 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन रिलीज होता है। MCQs 19, the drug used for the treatment of oversecretion of growth hormone। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के लिए के इलाज के लिए जो ड्रग यूज होता है तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्ट्रियोटाइड, ऑप्शन बी केबरगोलिन, ऑप्शन सी पिग्विसोमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 19 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ये तीनों ड्रग जो है यूज होते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट के लिए। MCQs 20, a condition in which total absence of pituitary secretion occur are वो कंडीशन जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो मुकम्मल तौर पर एब्सेंट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, सिमोन डिजीज, शिहान सिंड्रोम या बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 20 में हमारे साथ बोथ ए बी आता है, मतलब पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड सिमोन डिजीज में जो पिट्यूटरी सिक्रीशन है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है, नहीं हो रही होती। ठीक है। MCQs 21, a condition in which the failure of anterior pituitary occurred and is most commonly occurred in women with severe blood loss, hypotension at the time of delivery is called। कहते हैं वो कंडीशन जिसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है और ये ज़्यादातर जो है औरतों में जो है वुमेन में काज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, हाइपोटेंशन काज हो जाता है डिलीवरी के टाइम पर। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, ऑप्शन बी शिहान सिंड्रोम, ऑप्शन सी सीमेंट डिजीज एंड ऑप्शन डी बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 21 में हमारे साथ क्या आता है? बोथ ए बी आता है, मतलब पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस एंड शिहान सिंड्रोम दोनों में ये काज होता है। MCQs 22, टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म इन विच बॉडी पार्ट्स आर नॉट इन अप्रोप्रिएट साइज आर। कहते हैं कि ड्वार्फिज्म की वो किस्म जिसमें जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, प्रोपोर्शनेट नहीं होते, बल्कि उनकी जो साइज़ है वो इरेगुलर होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है। MCQs 23, टाइप ऑफ dwarfism इन विच द पर्सन इज ऑल ओवर स्मॉल। dwarfism की वो किस्म जिसमें
बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर इक्वली जो है ड्वार्फ होता है, स्मॉल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म कहते हैं। MCQs 24 एन एवरेज एडल्ट हाइट इन ड्वार्फिज्म इज अबाउट। ड्वार्फिज्म कंडीशन में जो एडल्ट बंदा होता है तो उसकी जो एवरेज हाइट होती है तो वो कितनी होती है? करेक्ट ऑप्शन MCQs 24 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 4 फीट्स या 122 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होती है। MCQs 25 डायबिटीज इंसिपाइडस इज द डिसऑर्डर ऑफ विच ग्लैंड। डायबिटीज इंसिपाइडस जो है ये किस ग्लैंड का डिसऑर्डर है? किस ग्लैंड के एबनॉर्मल होने की वजह से ये डिजीज काज होती है या ये डिसऑर्डर काज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 25 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें खराबी आने की वजह से ये डिसऑर्डर काज होता है। MCQs 26 type of diabetes in which the patient is suffering polyuria, polyphagia and polydipsia। ठीक है, तो इस किस्म के डायबिटीज़ को क्या कहते हैं? मतलब डायबिटीज़ की वो किस्म, शुगर की वो किस्म जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब करता है, इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्यास उनको लगती है और बहुत ज़्यादा भूख उनको लगती है, तो इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन MCQs 26 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। MCQs 27 टाइप ऑफ डायबिटीज़ इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन इज कॉल्ड। डायबिटीज़ की वो किस्म, शुगर की वो किस्म जिसमें बॉडी जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको ऑप्शन ए है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ऑप्शन बी अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, ऑप्शन सी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ एंड ऑप्शन डी बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 27 में ऑप्शन डी आता है, विच इज़ बोथ ए बी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ एंड अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़। ठीक है। MCQs 28 type of diabetes in which the body does not produce enough insulin to function properly is called। इन डायबिटीज़ की वो किस्म जिसमें बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है लेकिन इतनी मकदार में प्रोड्यूस नहीं करती कि वो बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखे, तो इस किस्म के डायबिटीज़ को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस या डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, तो इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं। MCQs 29 टाइप ऑफ डायबिटीज़ दैट यूजुअली अकर इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में जो शुगर काज होती है या शुगर डेवलप्ड होती है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। MCQs 30 Which type of diabetes mellitus is occur most commonly throughout the world? वो कौन सी किस्म है शुगर की जो कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो है लोगों को काज होता है? ऑप्शन ए टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस, ऑप्शन बी टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस एंड ऑप्शन सी बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में कॉमनली काज होता है। MCQs 31 डायबिटीज़ मिलाइटस की वो किस्म जिसमें पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो मुकम्मल तौर पर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं। MCQs 32 नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग इज़। फास्टिंग कंडीशन में मतलब रोज़े की कंडीशन में या भूख की कंडीशन में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। MCQs 33 Diagnosis of diabetes is made if the blood glucose level is about। आपको तब पता चलेगा कि इस बंदे को डायबिटीज़ है जब उस बंदे की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तकरीबन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो या 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। ठीक है। MCQs 34 वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज अबाउट। थायराइड ग्लैंड का जो वेट है वो कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ 20 ग्राम होता है थायराइड ग्लैंड का वेट। ठीक है। MCQs 35 द कंडीशन इन विच देयर इज ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। वो कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ओवर सिक्रीशन होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 के, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इस MCQs की समझ भी आई होगी और आपको ये पसंद भी आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के MCQs में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।